जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ याद करना। देखिए ऊपर में आपको एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिए गए नंबर्स का जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना आता है तो आप इससे पिछली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने अभाज्य गुणनखंड करना सिखा रखा है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया नंबर्स क्या है, 6 है, 72 है और आपका 120 है। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिए गए नंबर्स का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर है आपका 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो देखिए 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। जब 1 आ जाता है हम बंद कर देते हैं। उसके बाद अगली संख्या है 72, तो 72 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इस तरह से आपको लाइन बना करके अभाज्य गुणनखंड इसका भी कर लेना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 2 × 6 2 × 12, पुनः 2 से भाग इसमें जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, एक बार और 2 से भाग इसमें चला जाएगा, 2 × 9 = 18। अब इसमें देखिए 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भाग देंगे, 3 × 3 = 9, फिर एक बार इसमें 3 से भाग देंगे, देखिए कितनी बार जाएगा, 3 × 1 = 3। अब यहाँ पर देखिए 72 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। उससे बड़ी अब उससे बाद अगली संख्या है 120। 120 का भी हमें इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बना लेना होगा। अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे इसका कितना आ जाएगा, 60, पुनः 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 30, और इसके बाद एक बार और 2 से भाग जाएगा, देखिए 15। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग जाएगा, इसमें 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर देखिए 3 से भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, तो 5 से भाग जाएगा, 5 × 1 = 5। अब हमने दिए गए नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, अब सभी नंबर्स का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है, इससे पिछली वीडियो मैंने अभाज्य गुणनखंड की बना रखी है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इन नंबर्स का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद से हम यहाँ दिए गए नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से लिखेंगे। तो इस 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3। ठीक है, और आपका 72 का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और यहाँ पर देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड जो है क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, यह है जो आपका अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा एचसीएफ जो होगा आपका क्या होगा, एचसीएफ जो होता है आपका जो होता है एचसीएफ, तो दिए गए नंबर्स में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का जो कॉमन सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो दिए गए इसमें आपका अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होगा उसका गुणनफल ही आपका एचसीएफ कहलाता है। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही आपका, इसमें जो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो नंबर्स कॉमन होगा उस संख्या का सबसे छोटी घात का गुणनफल ही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए इन सभी तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपका कॉमन नंबर्स क्या है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे कॉमन नंबर्स आपका इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी, और नंबर्स आपका इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी, और 2 और 3 है। तो यानी कि कॉमन नंबर 2 और 3 है। अब हम देखेंगे इसकी सबसे छोटी घात क्या है, यानी कि इसकी छोटी घात क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 6, यहाँ पे 2 × 6 है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 3 की पावर 1। यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 बार और 3 जो है 2 बार, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और × 5 की पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ का कहने का अर्थ है एचसीएफ में क्या देखना है आपको, दिए गए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात वाली संख्या जो कॉमन है उसको हम लोग गुणा कर देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 सभी में कॉमन है और इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। तो इसका 2 और 3 का आपस में आप गुणा कर दीजिए, इसका एक सबसे छोटी घात 2 और 3 है तो इसका आपस में गुणा कर देंगे तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आपसे एलसीएम पूछेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए
एलसीएम में आपको क्या करना है, प्रत्येक जो अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सबसे छोटी घात हमने लिया था और जो सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, हमने सबसे छोटी घात वाली संख्या लिया था और जो सभी में कॉमन हो उसी को लिए थे, बाकी को छोड़ दिए थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम में आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात देखना है, सबसे बड़ी घात की संख्या देखना है, ठीक है, और उसका आपस में आप गुणा कर देंगे, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 3 को हम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 बड़ा है, तो 3 की पावर 2 को हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 कहीं नहीं है, तो 5 की पावर 1 ही बड़ी है, तो 5 की पावर 1 को ले लेंगे। अब इसका आपस में आप गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 की पावर 3 जो होगा 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 जो है 9 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 8 9 72 होता है, ठीक है। 72 का गुणा 5 में कर दीजिए, 72 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 1 और 5 सत्ते 35 1 36, यानी कि 360 जो होगा इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इस तरह से आप दिए गए किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।